जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिनवू संग को ए रैंक के बॉस से फाइट करने का चांस मिल जाता है। जिनवू संग बॉस के चैम्बर को देखकर कहता है बैटस के चैम्बर से ज्यादा मजबूत लगता है। जैसे ही वो उस चैम्बर के अंदर एंटर होने वाला होता है लेकिन मिस चाहन वहां आ जाती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिनवू संग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। फिर मिस चाहन कहती है मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। जिनवू संग कहता है ये कहाँ से आ गई, मुझे पहले से होशियार रहना चाहिए था। फिर कहता है मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। मिस चाहन कहती है तुम रास्ता भूल गए थे, तुम तो माइनिंग टीम से हो, ये बॉस का कमरा है, जाओ यहाँ से। जिनवू संग मन में कहता है मतलब लोग चाहन के बारे में सच कहते हैं, अगर ये बोलती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। जिनवू संग खंजर को इन्वेंट्री में बेच देता है लेकिन चाहन को उस पर शक पड़ जाता है और कहती है क्या उसके पास अभी ये खंजर था। और फिर कहती है जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, अगर बॉस उठ गया तो पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ जाएगी। जिनवू संग कहता है ठीक है। और फिर जैसे ही जिनवू संग चाहन के करीब से गुजरता है, चाहन को जिनवू संग के अंदर से हंटर वाली स्मेल नहीं आ रही थी। कहती है एक मिनट रुक जाओ। जिनवू संग कहता है हाँ। फिर चाहन जिनवू संग की स्मेल को सूंघने लगती है और कहती है मुझे बदबू क्यों नहीं आई। जिनवू संग कहता है तुम ये क्या कर रही हो। चाहन कहती है तुम ये बताओ तुम सच में एक हंटर हो ना। जिनवू संग कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। चाहन जिनवू संग के कार्ड को चेक करती है और कहती है वाकई ये एक ई रैंक हंटर है, और कहती है ध्यान से जाना कहीं दोबारा भटक न जाना। जिनवू संग कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। फिर जिनवू संग वहां से चला जाता है। फिर मिस चाहन कहती है कहीं इसकी वजह लो रैंक की तो नहीं, इससे बदबू नहीं आ रही थी बल्कि खुशबू आ रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू संग अपनी माइनिंग टीम से बाहर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ का एक हंटर जिनवू संग को कहता है मतलब तुम खो गए थे, तुम्हें वहाँ पर मिस चाहन मिली थी, क्या किस्मत है तुम्हारी। हम जैसे गरीब मिस चाहन को सिर्फ दूर से ही खड़े रहकर देखते हैं। और फिर कहते हैं वो लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए यहाँ रहती है ताकि कोई मुसीबत आने से वो हमें बहुत से बचा सके। उसकी उम्र कम जरूर है लेकिन वो जिम्मेदार है। फिर जिनवू संग कहता है क्या वो इसलिए वहाँ अंदर थी। और फिर एक और हंटर कहता है पता नहीं उसे हमसे क्यों बदबू आती है। फिर जिनवू संग कहता है क्या उसे हंटर से बदबू आती है। फिर वो हंटर कहते हैं ऐसा उसे लगता है, तुमने देखा नहीं वो नाक पर रुमाल रखती है। फिर जिनवू संग कहता है सही कहा, पर जैसे वो मुझसे मिली शायद उसे वो हंटर वाली स्मेल मुझसे नहीं आ रही थी। ऐसे ही रेड गेट के बॉस बारा ने भी मेरे बारे में कहा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, या फिर कहता है क्या सिस्टम की वजह से मुझे लगता है मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। और फिर कहता है प्लेयर होने का असली मकसद है क्या। फिर वो हंटर जिनवू संग को उस दिन की पेमेंट दे देता है और कहता है तुमने आज अच्छा काम किया। और कहता है तुम्हारी वजह से आज काम बहुत जल्द खत्म हुआ, आज हम पहली बार कलेक्शन टीम से पहले ही फारुग हो गए। और फिर दूसरा हंटर जिनवू संग को कहता है शायद तुम्हें इस काम का काफी तजुर्बा है। और फिर एक जोक मारते हुए कहता है मुझे तो शक हो रहा है तुम कहीं मशीन तो साथ नहीं लेके आए। जिनवू संग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो हंटर कहता है मैं काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जैसी मैंने लगन किसी में नहीं देखी। और फिर कहता है क्या तुम तैयार हो अगले काम के लिए जिनवू, मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। लेकिन जिनवू संग उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है मैंने ये काम इसके लिए किया क्योंकि मैं फारुक बैठा था। और फिर वो हंटर कहता है हाँ मैं समझता हूँ, सुनकर अफसोस हुआ। और फिर कहता है क्या तुम सिर्फ एक और दिन काम पर आ पाओगे। जिनवू संग कहता है क्या एक और दिन। और फिर वो हंटर कहता है कल दो बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और एक सी रैंक की। जिनवू संग सोचता है कल तो मेरा रीअसेसमेंट भी है, काम करके तो मुझे पैसे मिल ही गए हैं तो। और फिर कहता है एक मिनट कल तो हंटर गिल्ड की दो रेड होंगी ना, ए और सी रैंक दोनों के लिए। फिर वो हंटर कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर बताता है जानती है तुम दूसरी स्ट्राइक टीम भी यहाँ आने वाली है। जिनवू संग कहता है दो दो टीम होंगी। और फिर वो हंटर बताता है ये सिर्फ गिल्ड हमारी ही कर सकती है, ए रैंक के गेट को बंद करने के लिए दो स्ट्राइक टीम। फिर जिनवू संग कहता है बताओ मुझे कल कहाँ आना है। फिर वो हंटर कहता है खुशी से फिर तो कमाल हो जाएगा, और साथ ये भी कहता है मैं तुम्हें अब इस काम के लिए दुगनी कीमत दूंगा। और फिर हमें चाहन की तरफ दिखाया जाता है जो जिनवू संग के बारे में पूछताछ कर रही होती है, जो अपने किसी मेंबर से कहती है जिनवू संग की जो भी डिटेल है वो मुझे ला के दो। फिर वो मेंबर कहता है हाँ हंटर संग उसके बारे में मिस्टर सोए भी जानना चाहते हैं। फिर मिस चाहन कहती है क्या गिल्ड मास्टर भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर वो मेंबर कहता है जी हाँ, और कहता है हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है, एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया जबकि वो हाई लेवल का हंटर भी नहीं। और कहता है आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर चाहे ये सोच रही होती है गिल्ड मास्टर का उसमें दिलचस्पी लेना, खाने के अंदर उसका बर्ताव, और कहती है साथ में एसोसिएशन का
अभी, ये मुझे कोई आम बात नहीं लगती। और फिर कहती है मैं काफ़ी हंटर से मिल चुकी हूँ, लेकिन ये पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। और फिर हमें जिनवू की तरफ दिखाया जाता है जो माइनिंग टीम की तरफ आ रहा होता है, और उसमें से एक हंटर कहता है, ओ जिनवू तुम आ गए, हेलो जिनवू कैसे हो। जिनवू संग इन्हें देखकर जिनवू संग को अपने बचपन के दोस्तों की याद आ जाती है, और फिर कहते हैं वही पुराना एहसास जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। फिर उसमें से एक हंटर कहता है आज हम लंच साथ में ही करेंगे, और दूसरा हंटर कहता है चलो चलें, सी रैंक है, रेड की तैयारी करें, अभी वो आने ही वाले होंगे। और फिर हमें जिनवू संग की तरफ दिखाया जाता है जो तहखाने के अंदर स्टोन को तोड़ रहा होता है। उसका ऐसे काम करते हुए हंटर कहते हैं इसने तो आज कमाल ही कर दिया। और फिर वहां पर वो बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसमें से एक हंटर कहता है अगर संग साथ हुआ तो काम काम ही नहीं लगता, और कहता है अगर ये नहीं होता तो हमें ए रैंक के तहखाने से पहले आराम बिल्कुल नहीं मिलता। और फिर दूसरा हंटर कहता है कलेक्शन टीम भी हैरान है। जिन्हों संग को कहता है क्या तुम सच में हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। और फिर कहता है मैं 5 गुना तुम्हें सैलरी दूंगा, पर जिन्हों संग उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है। फिर वहां पर कैप्टन कहून आ जाते हैं। फिर वो हंटर से कहता है मुझे एक थोड़ी देर के लिए एक माइनिंग टीम से एक हंटर मिल सकता है, आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। फिर वो हंटर कहता है हम में से आपको चाहिए, आप किसी कलेक्शन टीम वाले को बुला लेना। फिर काहुन कहता है उनके पास तो काफी लोग काम है। और फिर बाकी हंटर को देखकर कहता है अगर तुम स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिलेगा। फिर वो हंटर कहते हैं पर एक लो लेवल रैंक का हंटर ए रैंक के हंटर के सामान को संभाल नहीं पाएगा, और कहता है ये दिक्कत पैसे से भी नहीं सुलझेगी। फिर क्या हुन कहता है क्या कोई भी नहीं आना चाहता। फिर जिन्वू संग कहता है मैं जाऊंगा। फिर दूसरा हंटर कहता है जिन्वू संग पागल मत बनो, वहाँ हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। और फिर दूसरा हंटर कहता है अगर जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे। फिर जिन्वू संग कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। फिर वो हंटर कहता है यहाँ बात बहादुरी की नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन वो काहुन को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काहुन कहता है नहीं ये हमारे साथ ही चलेगा। और फिर वो जिन्वू संग को मिलता है और कहता है मेरा नाम काहुन संग है, मैं इस टीम का लीडर हूँ। और फिर अपना जिन्वू उसे नाम बताता है, कहता है मैं जिन्वू संग हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू संग और काहुन उस गेट के पास खड़े होते हैं। जिन्वू संग कहता है ये तो कल से गेट बहुत बड़ा है। फिर काहुन कहता है तुम घबराना मत, हम वैसे भी दूसरी टीम के हिस्सा हैं, हमसे पहले हमारी मैन टीम खतरे का सामना करेगी। फिर जिन्वू संग कहता है 6 लोग ए रैंक वाले, 3 बी रैंक हंटर। और फिर कहता है शायद यहाँ कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा, इस गिल्ड के अलावा कि दूसरी टीम इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखेगा। फिर काहुन कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जिन्वू संग कहता है हंटर गिल्ड ने इस लेवल के लिए दो दो टीमें बनाई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू संग और बाकी टीम वाले तहखाने के अंदर होते हैं, जहाँ पर जिन्वू संग कहता है ये तहखाना इतना भी खतरनाक नहीं है। और फिर कहता है कुछ तो गड़बड़ है, और कहता है ऐसा ही एहसास मुझे रेड गेट के अंदर जाते हुए हुआ था। और फिर कहता है क्या सिर्फ ये मेरा वहम है। फिर वहाँ की एक लेडीज हंटर कहती है जिन्वू संग तुम यहाँ बिल्कुल घबराना नहीं। और फिर कहती है कैहुन और बाकी जितने भी हंटर हैं काफी स्ट्रांग हैं, जब तक तुम वहां से भागोगे नहीं तुम पर मैजिक गर्ल बीस्ट हमला नहीं करेगा। फिर जिन्वू से कहता है ये बताने के लिए थैंक्स। फिर कैहुन ये सोच रहा होता है जैसे ये रेड मैं कंप्लीट करूंगा मैं कैप्टन बन जाऊंगा। और फिर सोचता है गिल्ड मास्टर या वाइस गिल्ड मास्टर जितना तो नहीं, फिर बतौर मैं ई रैंक हंटर भी मैं भी कम नहीं, ये जिम्मेदारी मैं निभा सकता हूँ। और फिर जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता है सब होशियार हो जाता है। जिन्वू संग इन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सब बिना प्लान के लड़ने जा रहे हैं। फिर वहां पर डॉग इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सब लोग अपनी स्किल की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी से इन डॉग्स को मार देते हैं। फिर कैहुन कहता है ये भेड़िए इस ए रैंक के तखाने में क्या कर रहे हैं। फिर जिन्वू संग इन्हें पूछता है क्या ये आमतौर पर यहाँ नहीं होते। फिर वो हंटर कहती है ये असल में सी रैंक के गेट के अंदर होते हैं, इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। फिर जिन्वू संग उसके डॉग के पास जाता है और उसे चेक करता है, उसके गले में पट्टा होता है। उस पट्टे को देखकर कहता है ये डॉग्स पालतू हैं। फिर क्या है उन कहता है क्या इन्हें शिकारी कुत्तों के लिए रखा गया था। फिर जैसे ही सामने देखते हैं वहां पर कुछ हलचल होने लगती है। जैसे ही वो सामने आते हैं जिन्वू संग कहता है अच्छा मुझे जो एहसास हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था। और वहां पर बहुत बड़े बड़े दानव आ जाते हैं जो लगभग एक दानव ए रैंक का होता है। फिर उसमें से एक दानव अपना हथियार पूरी ताकत से केहन की तरफ फेंक देता है। केहन जैसे ही उस वार को अपनी ढाल से रोकते हैं और कहते हैं इतना ज्यादा ताकतवर हमला। फिर इन दानवों और इन केहन की टीम के दरमियान फाइट होने लगती है। केहन की टीम उन दानवों पर हमला लगातार कर रही होती है, लेकिन उन दानवों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। सब लोग बड़ी ही मेहनत से उन दानवों पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उन दानवों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर केहन कहता है इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, अगर हम
गिर गए तो हम मारे जाएंगे, और कहता है इसीलिए पीछे हटो और चारों तरफ फैल जाओ। और फिर कहता है ई रैंक वाले तो इनके सामने खड़े भी रह नहीं पाएंगे कि उनकी टीम मरने की कगार पर चली जाती है। जैसे ही एक हंटर वो अपने मेंबर को हील कर रही होती है, पीछे से दानव आ जाता है। फिर वो हंटर हार मानकर मरने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिनवू संग की। वो बड़े ही आसानी से उस दानव का गला घोंट देता है। वो हंटर ये देखकर कहती है अरे ये क्या हुआ, ये किसने किया। फिर जिनवू संग अदृश्य होकर उन दानवों पर हमला करने लगता है और उन्हें कमजोर कर देता है। फिर कहन की टीम बड़ी ही आसानी से उन्हें मार देती है। और फिर हमें जिनवू संग की तरफ दिखाया जाता है। जिनवू संग कहता है मुझे वैसे दूसरों के मामले में पड़ने का शौक नहीं है, लेकिन मैं इन्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। और फिर कहता है मैं नजरों में आए बगैर इनकी मदद करूंगा। और फिर जैसे ही एक दानव पीछे मुड़ता है, जिनवू संग उसे एक खंजर मार देता है और कहता है तुम्हें वापस नहीं मुड़ना चाहिए था। फिर क्या हम अपनी टीम के मेंबर से कहते हैं क्या सब ठीक है ना। फिर उसकी टीम का मेंबर एक कहता है ये भी करिश्मे से कम नहीं, हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। फिर एक हंटर के उनके पास आकर कहती है क्या तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया। फिर केहुन कहते हैं हाँ मैंने नोटिस किया था, वो दानव लड़ते हुए धीमे पड़ गए थे। फिर वो अपने बाकी के टीम मेंबर से पूछता है क्या वो कुमार तुम में से किसी ने किया था। फिर उसकी टीम का एक मेंबर कहता है ये मैं चाह के भी नहीं कर सकती, और वो अपनी एबिलिटीज बताती है। और बाकी कहती है बाकी तो आग का यूज करते हैं। फिर एक और हंटर कहती है नजरों में आए बगैर किसी पर वार करना यह हम में से किसी के पास शक्ति नहीं है। और फिर कहती है वैसे ये जिसने भी किया है हम जीत तो गए ना। फिर कहन कहता है बिल्कुल ठीक कहा। उसमें से एक हंटर जिन्हों संघ के इस एबिलिटीज को देख लेती है और कहती है ये सामान उठाने वाला क्या सोचता होगा ये कितने बेवकूफ हैं। और फिर कहती है यहाँ पर इतने ज्यादा जादूगर हैं, इसे क्या लगा ये इनकी जो नजरों से बच जाएगा। और फिर कहती है एक बात तो है इसने ऐसा करके हमारी जान बचाई है, जरूर उसकी कोई तो वजह होगी, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। फिर क्या उनकी टीम का एक मेंबर कहता है बताइए कैप्टन हमें अब आगे क्या करना है। फिर एक दूसरा हंटर कहता है ये काम हमारी स्ट्राइक टीम के बस का नहीं है, और कहता है कम से कम हमें 2 हीलर और 3 नए जादूगर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा हंटर कहता है शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। क्या हम सोचने लगता है। फिर जिन्मू संग कहता है हार ना मानने की वजह ये है और डंजन को जीतना चाहता था। और फिर कहता है लेकिन अगर इसमें जरा सा भी अक्ल हुई। लेकिन फिर काहुन कहता है ठीक है फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। काहुन का ये फैसला देखकर जो उसकी टीम कहती है मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ फैसला ले लेंगे। फिर उसकी टीम के एक मेंबर कहता है मुझे नहीं लगा था तुम ये मानोगे। फिर काहुन कहते हैं मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट से बाहर नहीं जा पाते। तो काहुन कहता है ये क्या। और फिर उसकी टीम का एक हंटर कहता है ये एक बैरियर है, और कहता है ये तो काफी ताकतवर है। लेकिन दूसरा हंटर कहता है ये पहले तो यहाँ नहीं था। फिर काहुन एक अपने मेंबर से कहता है जाके देखो। फिर वो हंटर सोचती है अगर इस तरह का कोई जादू कर सकता है इसका मतलब हमारा फैसला सही था पीछे हटने का। और कहती है शायद ये तहखाना जितना हमारे बस के बात नहीं। जैसे ही वहां पर बॉस का ऑरा महसूस होता है सब हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। उसमें से एक हंटर डरते हुए कहता है ये नहीं हो सकता इतनी सारी मैजिकल पावर। दूसरा हंटर कहता है ये कहीं तहखाने का बॉस तो नहीं। फिर उसमें से एक और हंटर कहता है मैं जल्दी हूँ मेरी मदद करो इस गेट को ओपन करने पर। जिनूसन की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है इस शक्ति को बी रैंक हंटर भी महसूस कर पा रहे हैं, फिर तो बाहर इससे क्यों नहीं पहचान सका। लेकिन क्या उनकी टीम के मेंबर की तरफ दिखाया जाता है जो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल नहीं तोड़ पाते, उल्टा उनके मुंह से खून निकलने लगता है। केहुन कहते हैं तुम रुक की गए। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है बहुत ज्यादा तादाद में दानव खड़े होते हैं। फिर केहुन की टीम का एक मेंबर कहता है इस बार तो इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो दानव में से एक दानव आगे आता है और केहुन अपनी टीम में से खुद आगे जाता है। केहुन सोचता है अगर हम लड़े तो हम सब मारे जाएंगे। फिर उस दानव की बॉडी पर डंजन का बॉस कंट्रोल करके कहता है "ए कीड़े इंसानों मेरा नाम कारगल है और मैं तुम सब से मिलना चाहता हूँ। फिर कहून उस कारगिल से कहता है क्या तुमने ये रास्ता बंद किया है। फिर कारगिल कहता है सही पहचाना, मैं ही हूँ यहाँ जिसे ऑर्गिस का कर्ज गुरु कहते हैं। फिर कहून कहते हैं मेरे सवाल का सही तरह जवाब दो, तुमसे भी यहाँ कोई ताकतवर है। फिर वो कारगर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है। और फिर कहता है क्या तय किया मेरे साथ वापस चलोगे या यहीं पर मेरी टीम से मारे जाओगे। फिर कहून कहते हैं साथ चलेंगे। फिर वो दानव अपनी टीम के पास जाने लगता है और कहन भी उनके पीछे चले जाते हैं, और कहन भी उनके पीछे जाने का फैसला करता है। और जाने से पहले जिन्वू संग को कहता है हंटर संग जैसे ही बॉस सामने
आएगा हम उस पर हमला करेंगे, तुम मौका देखकर वहां से भाग जाना। फिर जिन्हों संग कहता है क्या तुम मरने के मकसद से जा रहे हो? फिर केहुन नर्वस होकर कहता है हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह भी ये गेट बंद हो जाए, फिर चाहे हम मर भी क्यों न जाए। फिर एक लेडीज एंटर जिन्हों संग के पास आती है और कहती है तुम मेरा भी एक काम करोगे, और उसे वो अपनी एक वसीयत देती है, कहती है ये अपने पास रख लो, ये मेरी फैमिली को दे देना, और कहती है लोगों के लिए लड़ते हुए हमें शहीद होना ही हमारा काम है, और कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और कहती है इसीलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। फिर जिन्हों संग कहता है यही वो पहले वाला जन्म मना एहसास है जो प्राचीन तहखाने में मुझे महसूस हुआ था, यहाँ सब मुझे अकेला छोड़ के गए थे, लेकिन ये लोग तो। फिर कहता है इस वक्त ये मैं रख लेता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसकी जरूरत नहीं होगी। और फिर हमें मिस चाहन की तरफ भी दिखाया जाता है जो उस गेट के बाहर खड़ी होती है, जो जिन्हों संग को तलाश करते हुए आई थी। वहाँ के एक हंटर से मिलती है, वहाँ उससे पूछती है जिन्हों संग आज कहाँ पर आया है। फिर वो हंटर कहता है मिस चा आप यहाँ पर आप मुझे तो लगता है आप कहीं छुट्टी पर गई थी। फिर चाहन उस हंटर से पूछती है क्या जिन्हों संग आज कहाँ पर नहीं आया। फिर वो हंटर कहता है वो जिन्हों वो सामान उठाने के काम के लिए इस गेट के अंदर गया है। फिर चाहन कहती क्या वो इस वक्त इस गेट के अंदर है। और फिर हमें कारगिल की साइड दिखाया जाता है जो जहाँ पर उसकी सेना ही सेना होती है, और काहिन और उसकी पूरी टीम उन दानवों की कैद में होते हैं। और फिर हमें कारगिल की साइड दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हारा स्वागत है इंसानों। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।